हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन से क्लास 10th पेज 262 एंड द चैप्टर इज अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके 262 के जो हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, अगर हम बोले कि कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल होते हैं या फिर कुछ सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो आपको पता ही होगा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हम उनको बोलते हैं जो अपने आप नेचर में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल हम उन चीजों को बोलते हैं जो नेचर में अपने आप मिक्स नहीं होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया या और जो डिकम्पोजर्स हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इसी रीजन से कुछ मटेरियल जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, दे कैन ब्रेक डाउन ओनली नेचुरल प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कुछ सेप्रोफाइट्स जैसे कि फंजाई, वो क्या करते हैं ना, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो चीजें बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, वो केवल और केवल नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेपर, वुड, फूड, लीव्स, इन सबको ही डिकम्पोज कर पाते हैं। लेकिन वो मैन मेड प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि प्लास्टिक या फिर ऐसी चीजें जो केमिकल्स जो अच्छे से मिल ना पाए नेचर में, उनको वो डिकम्पोज नहीं कर सकते। ऑन दिस बेसिस वी कैन से कि जो बायोडिग्रेडेबल है और कुछ जो सामान है, कुछ मटेरियल है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। दो ऐसे वेज बताइए जिसकी वजह से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का असर पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर। सो सिंपल सी बात है, अगर हम बोल रहे हैं बायोडिग्रेडेबल, जैसे आप कोई चीज बायोडिग्रेडेबल बोलते हो ना, ऑटोमेटिकली आपको क्लिक करता है कि नेचर में वो बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि वो नेचर में बड़े आराम से डिकम्पोज हो जाएगा, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखेगा। So they keep the environment clean as they are easily decomposed. They can easily go through the geochemical cycle with the help of decomposers. यानी कि वो इजीली जियोकेमिकल साइकिल से गुजरता है। देखो, होता क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स जो है नेचर में मूव करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो ये जो है आराम से डिकम्पोजर्स की हेल्प से जियोकेमिकल साइकिल में एंटर कर जाएगा। आपको पता है ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं ना, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो अलग से एक और चेन स्टार्ट कर देते हैं जिसको हम लोग डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं, या फिर अगर अभी तक हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप ये मान लीजिए कि वो चेन जिससे वो सब कुछ वापस नेचर में जाए और नेचर में वापस मिक्सअप होना शुरू कर दे। सो दिस वुड इजीली कीप द इन्वायरमेंट क्लीन एंड दूसरी चीज इजीली डिकम्पोज्ड, एंड कोई भी चीज इजीली जियोकेमिकल साइकिल में आराम से मूव कर सकती है। गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। दो वेज बताइए जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो नेचर में मिलते नहीं। ठीक है, दे डू नॉट मिक्स और डिग्रेड इन नेचर। सो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा कि दे विल कॉज द पोल्यूशन, उसकी वजह से पोल्यूशन होगा, चाहे वो एयर हो, सॉइल हो, वाटर हो, कोई भी पोल्यूशन हो, पोल्यूशन तो करने वाला है। दूसरी चीज, जैसे सपोज छोटी छोटी प्लास्टिक से आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, दैट इज माइक्रो प्लास्टिक। तो सपोज माइक्रो प्लास्टिक है, क्योंकि ये नेचर में डिकम्पोज नहीं हो रही है, तो ये हर बार क्या हो रहा है ना, हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ के पहुंच रही है। और हम लोगों ने इस चैप्टर में एक प्रोसेस पढ़ा है विच इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें क्या होता है ना, कोई भी चीज नेचर में एंटर करती है, फूड चेन में एंटर करती है, जिसकी वजह से ह्यूमन पे असर देखने को मिल सकता है। केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, दीज गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। सो केमिकल्स जो होते हैं वो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, नेचर में मिलते नहीं है, तो वो हर ट्रॉफिक लेवल पे धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। As human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemical get accumulated in our bodies. क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं किसी भी फूड चेन के अंदर टॉप लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। तो आपको भी पता है, अगर हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड पे गए, सेकंड से थर्ड पे गए और ह्यूमन सपोज फोर्थ पे है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में ये प्लास्टिक बढ़ के पहुंचेगी। इसी को हम लोग, इसी प्रोसेस को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो वो जो प्लास्टिक थी जो किसी छोटे लेवल से स्टार्ट हुई, करते 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 फोर्थ पे वो काफी ज्यादा बढ़ के पहुंच गई। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस। नाउ दिस इज द लाइक लास्ट क्वेश्चन
262 पे 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, आपको कुछ भी समझ में आया, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप 10th में ही पढ़ रहे हैं और आप और चैप्टर्स देखना चाहते हैं, मैंने 10th के मोस्टली सोशल स्टडीज और साइंस के सारे टॉपिक्स को कवर किया है अपने चैनल पे। वो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिएगा, नीचे एक बॉक्स दे रखा है, उसमें सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप उस पर भी देख सकते हैं या मेरे चैनल पर डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर्स को टॉपिक के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल अच्छे से डिवीजन करके डाला हुआ है। तो प्लीज चेक इट आउट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।